दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। लेकिन आपसे मैं एक बात करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ लगेगा कि स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होता है आपने 3, 4, 5, 10 स्टॉक अच्छे से सेलेक्ट करके बना दिए आपका स्टॉक पोर्टफोलियो बन गया, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा और तभी जो आप पोर्टफोलियो बनाओगे तभी आपका वो अच्छा चल पाएगा, लॉन्ग टर्म तक सही स्टॉक आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के बाद भी बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन आप वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ लगेगा कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो होता क्या चीज़ है, उसका बेसिक क्या है। पोर्टफोलियो जैसे कि मान लो आप अलग अलग कंपनी का स्टॉक खरीद के आप, जैसे मान लो आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, आपने अलग अलग कंपनी के स्टॉक 10,000 में खरीद लिए। मान लो आपने 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक 1-1, 2-2 शेयर खरीद के अपने पास रख लिए, तो आपका वो बन गया पोर्टफोलियो। क्योंकि वो अलग अलग कंपनी का शेयर है, स्टॉक है, आपका पोर्टफोलियो बन गया। तो अलग अलग कंपनी का स्टॉक खरीदते हो आप और अलग अलग सेक्टर खरीदते हो, यानी कि अलग अलग कंपनी, जैसे कि मान लो रिलायंस हो गया, IDFC हो गया, ऐसे मतलब बड़ी बड़ी अलग अलग कंपनी होगी आपकी। और अलग अलग सेक्टर, यानी कि कोई स्टॉक बैंक सेक्टर का है, कोई मान लो FMCG सेक्टर का है, कोई केमिकल सेक्टर का है। तो इसी तरह से अलग अलग सेक्टर का स्टॉक, अलग अलग कंपनी का स्टॉक, यानी कि ये हो गया पोर्टफोलियो आपका, ये हो गया आपका बेसिक। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो आपको बनाना कैसे चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाने के पहले सबसे पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, आप चाहते क्या हो, कितना अमाउंट क्रिएट करना चाहते हो। उसके हिसाब से ही आपका रिस्क के हिसाब से ही बनेगा। क्योंकि अगर मान लो आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कम समय के लिए, तो आपको क्या होगा, सिर्फ बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप कंपनी जैसे में। उसके बाद में अगर मान लो आपका थोड़ा गोल लंबा है, 5 साल 10 साल बाद का है, तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जा सकते हो। उससे क्या होता है, आपका थोड़ा रिटर्न इन्हेंस हो जाता है, रिटर्न आपका हाई हो जाता है उससे। इसलिए पहले आपको अपना गोल समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य कितने समय का। अगर आपका लक्ष्य जो है, गोल जो है बहुत कम टाइम का, अगर आपको पहले ही अमाउंट चाहिए, पैसा आपको पहले चाहिए, तो आपको सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य जो है काफ़ी लंबा है, अगर 10 साल 15 साल का, तो आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका रिटर्न बढ़िया बन जाएगा। इसलिए पहले आपको अपना गोल देखना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, थोड़ा 10 साल 15 साल के लिए, तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन बना के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, अलग अलग कंपनी का स्टॉक बाय करके। अगर आपका शॉर्ट टर्म के लिए, आपको लार्ज कैप में करना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो डिवर्सिफाइड होना चाहिए। यानी कि आपने जैसे अलग अलग कंपनी का स्टॉक लिया, अलग अलग सेक्टर का स्टॉक लिया, आपका डिवर्सिफाइड तो हो जाएगा। उसके बाद में आपका किसी भी स्टॉक में आपको ऐसे ही नहीं जाके इन्वेस्ट कर देना है, आपको पहले रिसर्च करना चाहिए, कंपनी का बैलेंस शीट देखना चाहिए, आपका उसका प्रॉफिट देखना चाहिए, उसका प्रॉफिट कितना है, उसके पास कैश फ्लो कितना है, उसका आगे उसका सिस्टम क्या होने वाला, मतलब किसी कंपनी का मैनेजमेंट टीम आगे के लिए क्या सोच रही है, क्या ग्रोथ के लिए कंपनी के लिए क्या कर रही है, आपको ये सब देखना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी अगर आगे बढ़ेगी तभी तो जो आप पैसा उसमें लगाओगे वो आपका बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कंपनी का आपको रिटर्न देखने से पहले आपको उसका बैलेंस शीट देखना चाहिए, उसका आपको प्रॉफिट देखना चाहिए, उसका आपको कितना कैश फ्लो है, सब देखना चाहिए। उसके बाद में ही किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इतना कुछ देखने के बाद में, ये तो हो गया आपका फंडामेंटल। आपको टेक्निकल भी देखना चाहिए, यानी कि कंपनी का स्टॉक कौन से भाव पे मिल रहा है अभी। अगर काफ़ी ज़्यादा हाई पे है तो आपको बड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा अमाउंट लगाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और थोड़ा सा उसका अगर प्राइस गिरता है तब इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप SIP करते हो हर महीने थोड़ा थोड़ा, फिर तो आप जब मन तब कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लमसम करते हो, थोड़ा आपका मार्केट को देख के करोगे, तो आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न और इन्हेंस हो जाएगा, रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। और उसके बाद में आपका जैसे पोर्टफोलियो आपने बना लिया, तो
तो पोर्टफोलियो बना के आपको सो नहीं जाना है, भूल नहीं जाना है। जैसे कि मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, आप बोलते हो कि मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, अब मैं 10 साल बाद देखूंगा कि मेरा कितना प्रॉफिट है, मैं खाली इन्वेस्ट करता रह जाऊँगा, या तो मैंने एक साल इन्वेस्ट कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना चाहिए हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, ताकि उसमें से कुछ स्टॉक आपको देखने चाहिए कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई किसी कंपनी में, ये सब आपको देखना चाहिए। अगर किसी कंपनी में प्रॉब्लम अगर आती है तो उसमें आपको अगर लॉस हो रहा है तब भी आपको अपना लॉस बुक करके उसी पैसे से दूसरा अच्छा स्टॉक खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख लेना चाहिए। क्योंकि उसको अगर सोचोगे आपकी लॉस मेरा कवर हो जाएगा, आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी हैं ऐसे सोचते सोचते जीरो पे आ जाती है, उसका लॉस कवर कभी हो नहीं पाता है। इसलिए आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू भी करना चाहिए। कोई ख़राब स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में आपके आ गया है गलती से, तो उसको बेच के उसके जगह कोई अच्छा कंपनी का स्टॉक खरीद के रख लेना चाहिए, ताकि आपको जो है लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न बन सके। तो अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखोगे पोर्टफोलियो बनाते टाइम, तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगा और आपको पोर्टफोलियो बढ़िया साफ़ सुथरा बनेगा और आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, आपको अपना गोल देखना है कि आपको कितना समय के लिए इन्वेस्ट करना है। उसके हिसाब से ही आप रिस्क अपना समझोगे और रिस्क ले सकते हो। उसके बाद में आपका जो पोर्टफोलियो है डिवर्सिफाइड होना चाहिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और अलग अलग सेक्टर का स्टॉक होना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड रहे। उसके बाद में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करें। ऐसा ना हो किसी ने आपको बोला ये स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहा है, ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, टिप दे दिया तो ऐसे कर दिया। आपको ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। आपको पहले खुद से रिसर्च करना चाहिए। जब आपको उस कंपनी पे खुद पे अच्छे से भरोसा हो जाए तभी आप पैसा लगाओ। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो, आपको पसंद आता है, अंदर से दिल कहता है कि यहाँ इसको ख़रीद लेना चाहिए, तब खरीदते हो। ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है कि इसमें आप आने वाले टाइम में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो लॉन्ग टर्म में, आने वाले टाइम में थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको तो आपको पूरा ध्यान से ही करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। किसी के कहने पे अगर आप करोगे तो कभी भी आपका अच्छा खासा वेल्थ जनरेट नहीं हो पाएगा और आप टिप लेते ही रह जाओगे। इसीलिए खुद की नॉलेज बढ़ाओ, खुद का ज्ञान बढ़ाओ और अपना खुद से इन्वेस्ट करो, खुद से रिसर्च करो, किसी के कहने से मत चलो। उसके बाद में अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। कोई भी ख़राब स्टॉक है, कोई अगर स्टॉक कंपनी अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको निकाल के बाहर करो, उसी जगह पे उसी सेक्टर का कोई बढ़िया स्टॉक लेके ऐड कर लो। थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं लॉस बुक नहीं करूँगा तो हो सकता है आपका वो अमाउंट जो आपने उस कंपनी में लगा रखा है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो आपका जीरो भी हो सकता है आने वाले टाइम में। इसलिए उसमें देखो पहले सही तरह से, कोई अगर ख़ास प्रॉब्लम है उसको निकाल के बाहर करो और अपना अच्छा स्टॉक ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे आप, तो आपका बहुत कम चांस है लॉस होने का और अच्छा खासा आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि कोई और वीडियो इस चैनल पे आए तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए, उसको आप देख सको। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।